हेलो दोस्तों और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर बहुत सारे पासपोर्ट आवेदकों के लिए बहुत ज्यादा चिंता का कारण बनता है। यह सिचुएशन सोचो, आपने अपनी एप्लीकेशन ध्यान से भरी है, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं और आप ऑनलाइन अपने पासपोर्ट की प्रोग्रेस को उत्सुकता से ट्रैक कर रहे हैं। अचानक स्टेटस एक ऐसे वाक्य में अपडेट हो जाता है जिससे आपका दिल बैठ सकता है। आपका पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रिव्यू में है। बहुत से लोगों के लिए यह मैसेज तुरंत चिंताजनक विचारों की बाढ़ ला देता है। क्या इसका मतलब है कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है? क्या मैंने कोई भयानक गलती कर दी है? क्या मुझे अब कभी पासपोर्ट नहीं मिलेगा? मैं आपको यह बताकर शुरू करना चाहता हूं कि यह स्टेटस आपकी सोच से कहीं ज्यादा कॉमन है और ज्यादातर मामलों में यह घबराहट या निराशा का कारण नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है कि अंडर रिव्यू स्टेटस पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसीजर का एक स्टैंडर्ड हिस्सा है। इसका सीधा मतलब है कि एक पासपोर्ट ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन फाइल को दूसरी ज्यादा डिटेल्ड नजर से देखने की जरूरत है। अब जब हमने यह तय कर लिया है कि अंडर रिव्यू स्टेटस घबराहट का कारण नहीं है, तो आइए उन प्रैक्टिकल कारणों पर गौर करें कि आपकी एप्लीकेशन को क्यों फ्लैग किया जा सकता है। आमतौर पर यह रिव्यू कुछ कॉमन कैटेगरी की समस्याओं में आते हैं। सबसे आम कारण कोई गड़बड़ी या अतिरिक्त डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके आधार कार्ड की धुंधली कॉपी, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जो पढ़ने में मुश्किल हो, या आपके खास मामले के लिए जरूरी किसी खास डॉक्यूमेंट का न होना, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट या नाम बदलने के लिए कोई एनेक्सर रिव्यू का एक और बड़ा कारण जानकारी का बेमेल होना है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम अमित कुमार शर्मा है, लेकिन आपके आधार कार्ड में अमित के शर्मा है, तो यह गड़बड़ी एक रेड फ्लैग उठाएगी। स्पेलिंग, इनिशियल्स या नामों के क्रम में मामूली बदलाव भी रिव्यू को ट्रिगर कर सकते हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को आपकी पहचान के बारे में निश्चित होना चाहिए। अंडर रिव्यू स्टेटस का तीसरा आम ट्रिगर पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस से जुड़ा है। आपकी एप्लीकेशन जमा करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट शुरू की जाती है। कभी कभी यह रिपोर्ट प्रतिकूल या अधूरी आ सकती है। एक प्रतिकूल रिपोर्ट गलत पते के डिटेल्स या वेरिफिकेशन विजिट के दौरान आपकी अनुपस्थिति के कारण हो सकती है। एक बार जब आप अंडर रिव्यू स्टेटस देखते हैं और शांत रहते हैं, तो अगला लॉजिकल और सबसे इफेक्टिव स्टेप सीधे एक्शन लेना है। स्टेटस के अपने आप बदलने का इंतजार करना आमतौर पर एक प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है। इसे हल करने का सबसे फॉर्मल और रिकमेंडेड तरीका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक करना है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पासपोर्ट सेवा केंद्र से भ्रमित न करें। पासपोर्ट सेवा केंद्र एक प्रोसेसिंग आर्म है, जबकि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। इस अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए ऑफिशियल पासपोर्ट इंडिया पोर्टल का उपयोग करें। अपने अकाउंट में लॉग इन करें और इंक्वायरी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का ऑप्शन ढूंढें। सिस्टम आपको उपलब्ध डेट्स और टाइम स्लॉट्स दिखाएगा। सबसे जल्दी संभव स्लॉट बुक करना उचित है। एक बार अपॉइंटमेंट बुक हो जाने पर कंफर्मेशन स्लिप प्रिंट करनी चाहिए। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अपनी अपॉइंटमेंट सफलतापूर्वक बुक करने के बाद आपका अगला फोकस सावधानी पूर्वक तैयारी पर होना चाहिए। अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा किए गए हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लाएं। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे 10वीं की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक शामिल है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में ठीक से व्यवस्थित करें। ओरिजिनल्स को एक सेक्शन में और फोटोकॉपी को दूसरे सेक्शन में रखें। जब आपको पासपोर्ट ऑफिसर से बात करने के लिए काउंटर पर बुलाया जाता है, तो आपका व्यवहार आपके डॉक्यूमेंट्स जितना ही महत्वपूर्ण है। विनम्र, धैर्यवान और सम्मानजनक रहें। ऑफिसर क्या कहता है उसे ध्यान से सुने। वे आपकी फाइल तक पहुंचेंगे और आपको ठीक ठीक बताएंगे कि समस्या क्या है। बहस करने या रक्षात्मक होने से बचें। इस स्टेज पर सबसे महत्वपूर्ण सलाह ईमानदार रहना और स्पष्ट सच्ची जानकारी प्रदान करना है। यदि ऑफिसर एक विशिष्ट नए डॉक्यूमेंट या एक एफिडेविट के लिए पूछता है, तो उसे नोट करें। तैयार, विनम्र और ईमानदार होकर आप मीटिंग को टकराव से एक सहयोगी प्रयास में बदल देते हैं, ताकि आपका पासपोर्ट जल्दी अप्रूव हो सके। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपकी विजिट के बाद रिजोल्यूशन प्रोसेस जारी रहता है। कई मामलों में अगर समस्या एक साधारण स्पष्टीकरण या एक मिसिंग डॉक्यूमेंट थी जो आपने तुरंत प्रदान किया, तो ऑफिसर आपकी फाइल को वहीं अप्रूव कर सकता है। हालांकि कुछ सिचुएशंस में ऑफिसर को आपसे आगे की कार्रवाई करने की जरूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए,
अगर समस्या एक प्रतिकूल पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट थी, यह बिल्कुल जरूरी है कि आप आरपीओ ऑफिसर के इन निर्देशों का ठीक से और तुरंत पालन करें। इन फॉलोअप एक्शंस में देरी न करें। क्या होगा अगर आप अभी भी भ्रमित हैं या महसूस करते हैं कि आपकी समस्या हल नहीं हो रही है? आप ऑफिशियल शिकायत निवारण मैकेनिज्म का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पासपोर्ट सेवाओं के लिए नेशनल कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास कर सकते हैं। जबकि इंतजार का समय लंबा हो सकता है, एक धैर्यपूर्ण प्रयास कभी कभी आपको एक जानकार एजेंट से जोड़ सकता है। अंत में, जब आप फंसा हुआ महसूस करें तो मदद मांगने में कभी संकोच न करें। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कई दर्शक अपने अनुभव और समाधान साझा करते हैं जो आपकी खास स्थिति के लिए सहायक हो सकते हैं। याद रखें, हर महीने हजारों लोग इस अंडर रिव्यू चरण को सफलतापूर्वक पार करते हैं। शांत रहकर, प्रोएक्टिव होकर, प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन करके और जरूरत पड़ने पर मदद मांगकर आप भी रिव्यू को सफलतापूर्वक हल कर लेंगे और जल्द ही आपका पासपोर्ट आपके हाथों में होगा, आपकी यात्राओं के लिए तैयार।